हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आप सभी के लिए एक और रोजगार से संबंधित वीडियो लेके आ गए हूँ, जिसमें आप अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया जा गया है आपको। तो करेला जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें 1/1/2026 के द्वारा जिला में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कुल 16 रिक्त पदों की विरुद्ध संविदा भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी का दिनांक 2/1/26 से दिनांक 16/1/2026 तक कार्यालयीन दिवस शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करेला जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा पिन कोड 494111 पते पर पदवार पृथक पृथक आवेदन आमंत्रित किया गया है दोस्तों। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। और दोस्तों, दिनांक 8/1/2025 द्वारा कुल 34 पद जारी किया गया था, जिसमें पात्र अभ्यर्थी न मिलने पाने एवं कुछ अभ्यर्थियों का त्यागपत्र देने के कारण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार विज्ञापन जारी करता है दोस्तों, जिसमें आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय पावरास के लिए 2 पद है, जिसमें व्याख्याता के लिए 1 पद, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए है और वेतन रहेगा आपका 38,100 रुपया। और योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित विषय अकाउंटेंसी से वाणिज्य कास्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो दोस्तों। और न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण हो एवं बीएड अनिवार्य है। और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे दोस्तों। अगला है आपका प्री प्राइमरी शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए दोस्तों 1 पद है, जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए है। वेतन आपका 18,000 रुपये प्रति माह है और इसमें योग्यता किसी मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड बीएड डीसीएड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे और टेट प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। अगला है आपका अंग्रेजी माध्यम कोटा के लिए 4 पद है दोस्तों, जिसमें पहला है आपका व्याख्याता वाणिज्य के लिए। इसमें भी आपका सेम वही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। वेतन भी आपका सेम है दोस्तों। और रिक्त पद के लिए आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है। और अगला है आपका व्याख्याता अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी माध्यम में, तो इसमें आरक्षित वर्ग में 1 पोस्ट है दोस्तों और वेतन 38,100 रुपये रहेगा। तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बीएड अनिवार्य है और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे दोस्तों। अगला है आपका प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए वेतन पद है आपका 1 अनारक्षित वर्ग में 35,400 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा आपका एक मुश्त। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं डीएड बीएड एड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगा दोस्तों। और टेट पूर्व माध्यमिक के स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और मान्यता प्राप्त संस्था से 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है दोस्तों। अगला है आपका सहायक शिक्षक के लिए हिंदी के लिए। इसमें भी आपका 1 अनारक्षित वर्ग के लिए पोस्ट है।
वेतन रहेगा 25,300 प्रति माह। और इसमें है मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ संबंधित विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड बीएड बीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और टेट प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें अंग्रेजी में पढ़ाने का कोई बंधन नहीं है दोस्तों। अगला है आपका छिंदगढ़ के लिए। तो इसमें पहला पद है आपका व्याख्याता वाणिज्य के लिए। आपका इसमें भी अनुसूचित जनजाति के लिए ये पद है दोस्तों। वेतन सेम है और क्वालिफिकेशन सेम ही है पूरा। अंग्रेजी माध्यम में आपको पढ़ाना है। और दूसरा है व्याख्याता रसायन के लिए। इसमें आपका आरक्षित वर्ग में एक पद है। पेमेंट आपका 3800 है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय रसायन या बायो केमिस्ट्री में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बीएड अनिवार्य है दोस्तों। और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। अगला है आपका शिक्षक के लिए संगीत विषय के लिए। इसमें आपका अनारक्षित वर्ग में एक पोस्ट है और 35,400 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय या संस्कृत में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण एवं डीएड बीएड डीएलएड अनिवार्य। और टेट पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। अगला है आपका शिक्षक अंग्रेजी के लिए। इसमें आपको अंग्रेजी में पढ़ाना है और अनारक्षित वर्ग में एक पोस्ट है। 35,400 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीएड या डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और शिक्षक अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजी साहित्य स्तर पर एक विषय रहा हो। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होगा। और टेट पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। अगला है आपका दोनरा पाल के लिए एक पद है यहाँ पे। तो पहला है आपका शिक्षक ही के लिए सामाजिक विज्ञान में आपका शिक्षक ही अंग्रेजी माध्यम पढ़ाना है। आरक्षित वर्ग में आपका पद निकला है दोस्तों। और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण डीएड बीएड डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना है। और शिक्षक सामाजिक विज्ञान इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान स्नातक स्तर कम से कम एक विषय रहा हो दोस्तों। अतिरिक्त विषय के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी का विचार किया जाएगा। और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगा। और टेट पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगला है आपका कुका नार के लिए 3 पद है दोस्तों। तो पहला है आपका व्याख्याता भौतिक के लिए अंग्रेजी माध्यम आपको पढ़ाना है। आरक्षित वर्ग में आपका एक पद निकला है। वेतन आपका सेम है व्याख्याता के लिए। और योग्यता है आपका किसी मान्यता प्राप्त विषय विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड भौतिकी न्यूक्लियर भौतिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बीएड अनिवार्य है। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगा दोस्तों। और अगला है आपका दूसरा है सहायक शिक्षक के लिए गणित के लिए अंग्रेजी माध्यम में होगा पढ़ाई। आरक्षित वर्ग के लिए है। वेतन आपका 25,300 रुपये प्रति माह रहेगा। योग्यता आपका न्यूनतम मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ संबंधित विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड बीएड बीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगा। टेट प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। अगला है आपका सहायक शिक्षक के लिए विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम में है। आरक्षित वर्ग में एक पद है। 25,300 वेतन रहेगा। और मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ संबंधित विषय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड बीएड या डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगा। और टेट प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों।
अगला है आपका तोंगपाल के लिए 2 पद है, तोंगपाल विद्यालय। तो पहला आपका व्याख्याता भौतिकी के लिए अंग्रेजी माध्यम में आरक्षित वर्ग है। वेतन आपका व्याख्याता का सेम ही है। इसमें भी दोस्तों आपका मातृपा विश्वविद्यालय से भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण होना एवं बीएड अनिवार्य है और अंग्रेजी माध्यम में आपका पढ़ाई होगा दोस्तों। और अगला है आपका सहायक शिक्षक गणित के लिए। इसमें आपका अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना है। एक पद है अनारक्षित वर्ग में। 25,300 प्रति माह वेतन रहेगा और मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ संबंधित विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं बीएड या डीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना है और टेट प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और चयन प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश है दोस्तों। पंजीकृत डाक से ही मान्य होगा आपका आवेदन और दस्तावेज सत्यापन है तो आवेदकों को अर्हता दायी परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा और आमंत्रित आवेदक को अपने आवेदन एवं प्रमाण सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की परीक्षण किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा और विज्ञापित पदों पर चयन हेतु विभिन्न कक्षाओं में प्राप्त अंकों के लिए निम्न अभिमान की गणना की जाएगी। तो ये है दोस्तों आपका पहला व्याख्याता के लिए। 12वीं में 20 अंक, स्नातक के में 30 अंक और स्नातकोत्तर में 50 टोटल कुल अंक ये रहेगा। बस अच्छी का हाथ प्राप्तांक का प्रतिशत ये निकालेंगे। और दूसरा शिक्षक के 10वीं में 20 अंक और 12वीं में 30 अंक और स्नातक में 50 अंक टोटल 100 अंक। और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए 20 अंक 10वीं में, 12वीं में 30 अंक और स्नातक में 50 अंक टोटल 100 अंक। सहायक शिक्षा के लिए आपका 10वीं में 40 और 12वीं में 60 और कुल टोटल 100 अंक। और प्राइमरी शिक्षा के लिए 40 10वीं में और 60 12वीं में दोस्तों टोटल 100। और चयन प्रक्रिया का धारण प्राइवेट सूची होगा। लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों के पात्र पाए जाने पर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन द्वारा विभाग द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय सिविल सेवा 2012 के प्रावधानों के साथ ही की जाएगी। और संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है दोस्तों। और अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र तलब करना अनिवार्य है। और आवेदक को अर्हताधारी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 6वीं से स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केवल हिंदी व संस्कृत के व्याख्याता के लिए कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम बाध्यकारी नहीं होगा। और आयु की गणना है आपका 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो दोस्तों। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलियर का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। और क्षत्रिय सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी दोस्तों। जो निःशक्त जन व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाले समस्त अभ्यर्थी को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी दोस्तों। नियुक्ति की अवधि दोस्तों आपका सभी पदों पर संविदा नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। तथापि प्राचार्य एवं समिति की अनुशंसा के आधार पर कर्मचारी की कार्यक्षमता का आकलन करते हैं तत्पश्चात संविदा नियुक्ति की कार्य अवधि गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर नवीनीकरण बढ़ाई जा सकेगी। और संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष का 3 माह के पूर्व सूचना या इसके एवज में 3 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी दोस्तों। और
अंतिम चयन सूची जारी होने के उपरांत बनाई गई प्रतीक्षा सूची 1 साल तक के लिए वैध रहेगी। और अभ्यर्थी की और दोस्तों संविदा वेतन में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ण भत्ता, गृह भाड़ा इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी। और नियुक्ति पश्चात अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 7 दिन दिवस के भीतर शासकीय मेडिकल बोर्ड फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब विस्तृत जानकारी के लिए आप जिले की वेबसाइट में जा सकते हैं और इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एक कमेंट कर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ ही ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और ये आपका आवेदन का प्रारूप है दोस्तों, जिससे आवेदन के प्रारूप में आपको भर के भेजना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।